ताउते तूफान गुजरात के तट पर अब से कुछ देर बाद 2 घंटे बाद यानी कि 8 बजे के लगभग टकराने की आशंका है और ये 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां पर टकराएगा। हमारे साथ महेश पलावत जी और शशिधर रेड्डी जी, दो एक्सपर्ट्स हैं, दो वैज्ञानिक यहां पर मौजूद हैं। महेश जी, आम इंसान को हमें यह समझ में नहीं आता कि ये तूफान क्यों आता है, लेकिन क्योंकि आप लोगों ने हमें थोड़ा सा अवेयर कर दिया है तो ये बात समझ में आने लगी है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। तो क्या ये जो सरफेस टेम्परेचर बढ़ रहा है लगातार, उसका ये असर है, उस वजह से होता है? महेश सर आप भी और रेड्डी सर आप भी प्लीज इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए, उसके बाद हम ग्राउंड रिपोर्ट लेंगे। हमारे विभिन्न संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं जगह जगह से। सर हाँ, देखिए सही जी, जैसे आपने देखा होगा कि पहले बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में तूफान आते रहते हैं और जो सीजन होता है साइक्लोन का, ये अप्रैल से लेकर के नवंबर तक होता है और मई का महीना सबसे ज्यादा तूफान देखता है अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। पहले क्या होता था कि जो रेशो था वो 7:3 था, यानी कि 7 अगर तूफान बंगाल की खाड़ी में आते हैं तो 3 अरब सागर में आते थे। और ये दोबारा जो पीक आता है ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का आता है। लेकिन अब हमने देखा, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी बढ़ने लगी है। वो आप कह सकते हो क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग का असर है। और अरब सागर में अब सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ने लगे हैं। जो हमने देखा कि इस बार ये जो ताउते का तूफान बना है तो सी सरफेस टेम्परेचर 27 डिग्री या उससे अधिक होना चाहिए साइक्लोजेनेसिस के लिए, लेकिन इस बार हमने देखा कि 31 डिग्री तक तापमान बना हुआ था। और जैसे ही हम नॉर्थ ईस्ट अरेबियन सी में पहुंचते हैं तब समुद्री सतह के तापमान थोड़े से कम होने लग जाते हैं, जिससे कि पिछले कुछ सालों में हमने देखा कि गुजरात के तट तक आते आते ज्यादातर तूफान डिप्रेशन में तब्दील हो गए या डिफ्यूज हो गए। लेकिन ये जो तूफान है, अब हमने देखा कि लगातार जो 30 डिग्री का जो तापमान बना हुआ है और वर्टिकल विंड शेयर भी कम है, इसीलिए इसने इतनी ज्यादा शक्ति अर्जित की, यानी कि इतना ज्यादा शक्तिशाली बना और ये इस इंटेंसिटी के साथ टकराएगा। तो ये कारण है कि जो सी सरफेस टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ने लगे हैं और जो क्लाइमेट चेंज का असर देखने को मिला है, वही कारण है कि फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी ऑफ अरब सागर में भी बढ़ने लगे। ठीक है सर, हमारे सारे रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं, लेकिन रेड्डी सर जल्दी से, सर हम इंसान कितने जिम्मेदार हैं इस तरह की प्राकृतिक घटनाओं के लिए? और ये जो अरब सागर, लगातार अरब सागर में जैसा महेश जी ने बताया अभी तूफानों की इंटेंसिटी बढ़ गई है, क्या इसके लिए भी कहीं ना कहीं हमारा आचार व्यवहार जिम्मेदार है? यार इस पर कोई ठोस तरीके से हम ये कह नहीं सकते। क्लाइमेट चेंज भी एक कारण हो सकता है, डिस्प्यूट नहीं है, मगर कितना असर इसका हो रहा है अलग बात है। लेकिन मैं इस बात पर ज्यादा स्ट्रेस करना चाहता हूँ कि जो पूर्वी तट पर तूफान आते रहे हैं तमिलनाडु से लेकर बंगाल तक जी, और मेरा जो राज्य है आंध्र प्रदेश जो होता था और उड़ीसा, ये सब ईस्ट कोस्ट पे होने पर ये बहुत सारे तूफानों का मुकाबला करने से हम लोगों ने, जब मैं एनडीएमए का वाइस चेयरमैन था, मेंबर और वाइस चेयरमैन था, हम लोगों ने बहुत बड़ी पैमाने पर यहाँ पर मॉक ड्रिल एक्सरसाइज करते गए और जिसकी वजह से 2013 में अक्टूबर 12, 2013 फाइलिन तूफान आई। 200 किलोमीटर से बढ़कर हवा वहां पर चलने लगी और कई इंटरनेशनल एजेंसीज ने ये कहा कि यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग मरेंगे। लेकिन उस वक्त हमने करीब 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थलों पे हटा दिया गया था जो लो लाइंग एरियाज हैं, और उससे मरने वालों की संख्या सिर्फ 23 तक हमने सीमित करने पर हम सफल हुए। ये समसिद्धता की जो बात है, जो प्रिपेयर्डनेस की बात है, और इस पर ये वेस्टर्न स्टेट्स को भी ज्यादा ध्यान देना होगा। जो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है सर, और मॉक ड्रिल्स इसमें एक बधाई की बात है। आपकी मेहनत, आपकी रिसर्च और इसके लिए वाकई आप बधाई की बात रहे। और यही बात है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है हमारा, वो आजकल बहुत सटीक, बहुत सही हो गया है। अगर बारिश का भी अनुमान है कि इस दिन इतने बजे बारिश आएगी तो आएगी, मॉनसून भी हम लोग बहुत सही, बहुत ठीक से प्रेडिक्ट कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है भारतवर्ष के लिए। महेश सर, जिस तरह से मुंबई, एक बार अगर मुंबई पर आते हैं, और देखिए हम आपको ये भी बता दें कि इस तूफान का ये भी असर हो रहा है कि टेक्नोलॉजी पर भी असर डाल रहा है।
जो तेज बारिश हो रही है, तेज हवाएं चल रही हैं, कम से कम 80 किलोमीटर प्रति घंटा की से ज्यादा रफ्तार से इस समय मुंबई में हवाएं चल रही हैं और उसकी वजह से नेटवर्क्स फ्रीज हो रहे हैं। आप दोनों की आवाज भी उतनी अच्छी नहीं आ रही है। हमारे कम से कम 6 रिपोर्टर इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन वो फ्रीज हो रहे हैं। तो महेश सर, हम यही जानना चाहते हैं कि मुंबई क्योंकि एकदम समुद्र तट पर है, 2005 में एक बहुत भयानक दृश्य हम देख चुके हैं। क्या खतरा मुंबई पर हमेशा इस तरह के जो तूफान आते हैं उनसे बना रहता है? 120 किलोमीटर दूर से भी अगर मुंबई इतने खतरे में है, तो किसी दिन अगर मुंबई के आसपास तूफान आ गया या मुंबई के समुद्र में इस तरह का तूफान उठा तो क्या हो? देखिए सही जी, ये सबसे अच्छी बात ये है कि जो साइक्लोन बनते हैं, चाहे वो बंगाल की खाड़ी में बने या अरब सागर में, इनकी टेंडेंसी होती है कि नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में चलते हैं। बंगाल की खाड़ी में जो भी तूफान बनता है वो आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या पश्चिम बंगाल को अफेक्ट करता है। कभी कभी रिकर्व होता है तो म्यांमार और बांग्लादेश में चला जाता है। लेकिन अरब सागर में जो भी तूफान बनते हैं उसमें से 10 में से 7 तूफान नॉर्थ वेस्ट की तरफ ओमान या जम्मू। लेकिन सर सॉरी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, लेकिन ये तो देखिए अभी आपने ही कहा और थोड़ी सी रिसर्च जो हमने की उसमें भी ये पता चला कि अरब सागर में अब तूफान ज्यादा आने लगे हैं और ये क्लाइमेट चेंज है या हम लोगों की गलती है, जो भी हो ये एक खतरा तो पैदा करता है ना सर, कि अगर अरब सागर भी अगर इतना ज्यादा एक्टिव हो गया है तूफानों के मद्देनजर तो क्या ये, क्योंकि अब जब भी रिकर्व करेगा तो यूजुअली क्या होता है कि मिड में आके यानी कि सेंट्रल अरेबियन सी में आके रिकर्व प्रेशर होता है अधिकतर, तो इसीलिए ये मुंबई के आसपास, मैक्सिमम मुंबई के आसपास आ सकता है या गुजरात के कराची के आसपास जाएगा। तो अभी जैसे आपने बताया 2005 में हमको सबको मालूम है 900 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई थी जुलाई में, और मानसून अब जब आने लगे हैं तो अब जो फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी है हैवी यानी टोरेंशियल रेन की, फ्लडिंग रेन की मुंबई में मानसून के दौरान 3 या 4 बार देखी जाती है। पहले 1 या 2 बार होती थी। तो यानी कि इंटेंसिटी जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स है वो बढ़ने लगे हैं और वो हम अभी फिलहाल इसको क्लाइमेट चेंज से जोड़ सकते हैं और इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं कि हमने ही जो ग्रीन कवर डिस्ट्रॉय किया है, ग्रीन हाउस गैसेस जो बढ़ाई है, यानी जो भी एनवायरमेंट में इकोसिस्टम को डिस्टर्ब किया है